हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो कल मैं वीडियो नहीं बना सकी, सॉरी। तो थोड़ा सा बोट बन रहे, उनका काम था, मार्केट जाना था, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। तो थक भी जाती हूँ। मन तो करता है कि रोज़ बनाऊँ, कभी कभी मिस हो जाता है, इसीलिए सॉरी फील करती हूँ। जो साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके कई बार मैसेज भी आते हैं, तो उनका थैंक्स करती हूँ कि आप मुझे इतना चाहते हो। मैं तो एक नाचीज़ थी, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। तो एक थोड़ी सी बेनती है कि मुझे स्टार भी दे दिया करो, ताकि मेरे स्टार इकट्ठे हो जाएं। मुझे उसके सिस्टम का कुछ नहीं पता, तो मैं तो सीधी सादी वीडियो डालती हूँ, सीधी सादी। मैं एडिटिंग वगैरह कुछ अच्छे से मुझे करनी नहीं आती, जैसे यूनिवर्स ने सिखाया है वैसे कर देती हूँ। बस मेरा मेन काम है कि जो रोशनी परमात्मा ने मुझे दी है उसको लोगों तक पहुँचाना। वो जिस के पास पहुंचनी होती है यूनिवर्स पहुंचा देती है, यूनिवर्स की ड्यूटी है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मैं तो एक जरिया हूँ। बस मैं तो यूनिवर्स का जरिया बनाने के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ। ब्रह्मांड कहते हैं कि अगर आपने एक भी आत्मा को सही रास्ते पर डाल दिया ना, तो समझो आपका सोल पर्पज पूरा हो गया। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ तो इतनी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तो ये मौका उस ब्रह्मांड की मर्जी से हुआ है, माता प्रकृति की मर्जी से हुआ है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि सतयुग कलयुग में कैसे बदला, किसने बदला। ये बात आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं उनको तो ये बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन जिनके अभी चेतन और अवचेतन मन के बीच में पर्दा लगा हुआ है, जो सोए हुए हैं, अंतर्मुखी नहीं हुए हैं, बाहरमुखी हैं, मैं में फंसे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल है। इसीलिए क्योंकि मेरी वीडियो सभी के लिए होती है, मैं चाहती हूँ कि वो भी उस परमपिता परमात्मा से जुड़े। क्योंकि बिना दुख के हम, बैराग्य के हम सोल शव के परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। इसीलिए कलयुग में सबके पास अपने अपने दुख दर्द हैं, उनसे निकलने का भी इस वीडियो में आपको कोई ना कोई साधन मिलेगा। ज्यों बुलावे तय नानक दास बोले, मैं वही बोल रही हूँ जो परमात्मा मुझसे बुला रहा है। क्योंकि मेरी मैं तो ख़त्म है, मैं तो एक चैनल हूँ, जरिया हूँ। जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। तो जब हम सतयुगी थे तो चारों तरफ शांति थी, बड़े आराम से सभी के काम होते थे। 4 युग हो गए हमें इस अर्थ पर आए हुए। हालांकि कुछ आत्माएं बाद में भी आई हैं, जैसे अब आस्ते आस्ते नॉलेज आ रही है। जैसे मंगल पर ज़्यादा नेगेटिविटी हुई तो उसकी मंगल की आत्मा भी इधर धरती पर आई हुई है। तो वो एक मेलडेक्स है प्लेनेट, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी, तो वहाँ से भी आत्मा इधर आई है। तो 6th डिमेंशन थे, जैसे राह आए थे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा को लेकर। तो उनके साथ भी, उनके भी जो 2 बच्चे थे, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी साथ साथ में चलती है। जब नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है उसको कलयुग कह देते हैं, जब पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है वो सतयुग होता है। लेकिन ये चीज़ें चलती साथ साथ में है। जैसे रात होती है, रात के बाद दिन होता है। इसीलिए जब नेगेटिव एनर्जियाँ अटैक करती है तो जो पॉजिटिव एनर्जियाँ होती हैं वो भी उनसे ज़्यादा होकर आगे आती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। इसीलिए टाइम टू टाइम हमारे पास पीर, पैगंबर, देवी देवता, मास्टर सोल्स हमें इस नेगेटिविटी से निकालने के लिए आए थे। जैसे लॉर्ड बुद्धा आए, तो ईसा मसीह आए, मोहम्मद आए, तो श्री रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, गुरु गोविंद सिंह जी आए, 10वें गुरु आए। हमारे सभी इस नेगेटिविटी से निकालने के लिए आए थे, लेकिन हमने अपने अपने धर्मों की खींचोतानी करके इसको गलत सोच लिया। हर एक धर्म हमें अच्छा ही सिखाता है, पॉजिटिव सिखाता है। ये लोग उसको नेगेटिव बना देते, मेरा धर्म तेरा धर्म। हालांकि मेरा तेरा कुछ नहीं। जब आपकी आत्मा की जागृति करा दी जाती है, आपको पता चलता है कि आप सब एक हो। कोई जहाँ पर अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मेरा नहीं तेरा नहीं, हम सब अपने हैं। क्योंकि सब में परमात्मा की एक ही ज्योत है। इस बात को समझना सभी आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब सतयुग में बहुत लंबी उम्र होती थी लोगों की, मृत्यु नहीं होती थी, तो फिर परमात्मा की तरफ से ही एक फैसला हुआ कि सबसे पहले किसकी मृत्यु हो। कोई माना नहीं, धर्मराज माने, तो उनको फिर अपना धर्मराज की पदवी दे दी गई। तो किसी न किसी को तो आगे आना ही था ना।
तो उसके बाद फिर त्रेता युग हुआ, फिर उसके बाद जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी सी बढ़ने लग गई। एक तरफ नेगेटिव लोग हो गए, दूसरी तरफ पॉजिटिव, लेकिन वहाँ नेगेटिविटी कम थी, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आस्ते आस्ते ये नेगेटिविटी बढ़ती गई। बढ़ाई किसने? हमने। इसीलिए जितने भी पीर पैगंबर आए हैं, मास्टर सोल जाई हैं, उन्हें हमें वही समझाया है, कोई भी धर्म हो, कि ना तो आपने किसी के साथ बुरा करना है, ना सोचना है, क्योंकि विचार भी नहीं लाना, क्योंकि विचार हमें हमारे ऊपर पहुंचते हैं। अगर एक पर्सन ने बुरा सोच लिया तो उसके विचार पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। सोच कर देखो, अगर एक पर्सन ने अच्छा सोच लिया तो उसके विचार भी ब्रह्मांड में फैलते हैं। तो हम ही मूर्ख हैं जो बुरा बुरा फैलाते हैं। जो ब्रह्मांड है, जो धरती माता है, ये हमारे रियल माता पिता हैं। हम अपने माता पिता को ही पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। सोच कर देखो। तो घरों में भी वही हाल है, बच्चे अपने माता पिता को पूछते नहीं, इतनी नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। माता पिता ने पाला पोछा, उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं उनको कि इनको कभी पूछना चाहिए, 5 मिनट सुबह शाम इनको देने चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो कोल बैठना चाहिए, दुख दर्द में साथ देना चाहिए, नहीं करते। अब आश्रम भरे पड़े हैं बुजुर्गों से। क्यों भरे पड़े हैं? क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है। किसने फैलाई है? हमने। इसीलिए सभी सोल्स को मेरी बेनती है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो, दुख हो, दर्द हो, सुख हो, आपने किसी के बारे में बुरा कहना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं। क्योंकि जो हम नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, आप सोच के देखो कि अब कलयुग में कितने लोग कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। वो नेगेटिविटी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, इसीलिए युद्ध हो रहे हैं। जो वर्ल्ड वार होता है उसके वो भी हमारी वजह से ही होता है। अगर सभी सोल्स इस बात को समझने लग जाएं, सभी ना सिर्फ 70% ही समझने लग जाएं कि जो भी हमारे विचार हैं, हम प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, उसमें हम अकेला अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी प्रकृति के लिए हम शांति मांगें, पूरे ब्रह्मांड के लिए शांति मांगें, तो यही जो कलयुग है ये सतयुग में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हम नहीं करते, हमें सोझी नहीं है। हमने तो मेरा मेरा मेरा, मैं करना है। मैं को छोड़कर जितनी देर आप अपने पे नहीं आते कि सभी ब्रह्मांड हमारा है, सभी प्रकृति हमारी है। ब्रह्मांड हमारा पिता है, प्रकृति हमारी माता है। हमने 4 युगों से हमें माता प्रकृति ने दिया ही दिया है, लेकिन हमने उसको बदले में कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए घरों में माँओं का, माताओं का यही हाल है। उन्होंने इतने दुख सहकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो उनको पूछता तक नहीं कोई। बेटों को तो ऐसे होता है, कई बेटियां भी नेगेटिव होती हैं, माँ बाप को बुरा भला बोलती हैं, लेकिन बेटियां कम हैं। लेकिन बेटों को तो ऐसे होता है कि बस जो वाइफ कहे उसका ही कहना मानता है। वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी वाइफ और मदर में, क्योंकि हमारी जो अवेकनिंग की जर्नी होती है ये बैलेंस की जर्नी होती है। इसीलिए हम पूरे ब्रह्मांड में बैलेंस नहीं कर पा रहे, हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। इसीलिए सभी को मेरी बेनती है कि आप चाहे साधना के रास्ते पर चले हो या नहीं चले हो, अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कर दो। इतना ही कहना शुरू कर दो कि मैं एक सतयुगी आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर ये 3 लाइन नहीं आप बोलकर ना सुबह शाम एनर्जी भेजो ब्रह्मांड में, तो इससे भी बहुत मतलब एक जैसे युग पलटता है ना, वैसे हो सकता है। हर एक सोल ऐसे समझे, चाहे आप कितने भी नेगेटिव हो। जब आपने सोने के टाइम और उठने के टाइम प्रार्थना करनी शुरू कर दी, तो आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जियां हैं, ब्लैक मैजिक है, उसकी जगह पर आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव हो जाओगे। आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो। आप कलयुग में सतयुग को लाना चाहते हो। जब आप कहते हो कि मैं एक सतयुगी आत्मा हूँ, हम सभी सतयुगी आत्माएं हैं। कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन पॉजिटिव बोलना है। आप बोलकर देखो, आपको अंदर से कितना पीस मिलेगा, अच्छी नींद आएगी। जो मैं लोगों को प्रेयर देती हूँ उसमें ये लाइनें मैं सबके बिना पूछे डाल देती हूँ।
कहने को ये एक छोटी सी प्रेयर है, मैं कई बार सोचती हूँ कि इसके काम बहुत बड़े हैं। एक तो जो भी साधक मेरे से प्रार्थना लेता है, अगर वो श्रद्धा से करता है, देखो मेरा काम है रास्ता बताना, उस रास्ते पर चलना, उस पर एनर्जी डालना आपका काम है। कई लोग 2-3 महीने उस प्रेयर को करके छोड़ देते हैं। मुझे 7 साल हो गए ये प्रेयर मिली हुई, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ सकती इस प्रेयर को। मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ सकती। तो इसीलिए मेरे काम भी टाइम टू टाइम बनते जाते हैं। बनने तो डिवाइन टाइम में है। जिन लोगों को घर के लिए प्रेयर दी उन्होंने की, उनके घर बन गए। जिनके बच्चों की शादी थी उनकी शादी हो गई। किसी का किसी के साथ झगड़ा था वो सॉल्व हो गया। इसीलिए देखने को छोटा सा पैकेज है लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है बहुत बड़ा है। कई ऑस्ट्रेलिया से बच्चे हैं, यंग बच्चे, कई इन बातों को समझते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे ख्याल है उस बच्चे का नाम गगन है शायद। उसने बोला कि माता जी मैं आपकी जो प्रेयर है ना, मैं दिन में भी जब फ्री होता हूँ मैं सुनता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बच्चा इतना प्रेयर के साथ कनेक्ट हो चुका है कि उसकी वाइब्रेशन कितनी हाई होगी सोच कर देखो। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, बस हमने अच्छा बोलना है। तो दिन में भी कोशिश करो, किसी के साथ बातचीत करते हो ना, कोई नेगेटिव बातचीत मत करो। हालांकि हम दुनिया में हैं, 5 तत्वों में हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद मैं सॉरी फील करती हूँ। हाँ, कभी किसी को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, चाहे कोई बाहर वाला चाहे आपके बच्चे हैं, कई बार हमें थोड़ा सा कुछ कहना पड़ता है। वो परमात्मा को पता होता है कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरह से अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कर दोगे, आधा घंटा नाम जप, आधा घंटा मेडिटेशन, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, पूरी प्रकृति को, पूरी दुनिया को, हर एक सोल को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को, डॉग को, कैट को, गाय को, आप करके देखना। है बातें जो छोटी छोटी, इसीलिए मैं इसको सिंपल गाइडेंस कहती हूँ कि मुझे घुमा फिरा कर तो वो कोई बात करनी नहीं आती, शुरू से नहीं आती, इसलिए चोटें भी खाई हैं। 50 साल हो गए, जिन जिन की सेवा की है सभी ने पेन दिया, दर्द दिए, लेकिन अब परमात्मा कहते हैं उस दर्द के बदले में जो आपको जर्नी मिली है ना, उन लोगों ने मेरे कर्म काटे हैं। परमात्मा को मेरा तो पता था कि ये सबकी सेवा करती है, सबके लिए अच्छा सोचती है, तो दूसरों का भी पता था। इसीलिए उन लोगों ने मेरे कार्मिक अकाउंट खाली कर दिए, मुझे फ्री कर दिया, परमात्मा के साथ जोड़ दिया। बहुत बड़ा रोल किया है। जैसे पॉलिटिक्स में ना अपोजिशन के बिना राज नहीं होता, वैसे ही इस दुनिया में जो लोग आपकी निंदा करते हैं उनका आपकी साधना में बहुत बड़ा रोल होता है। मेरी तो भर भर कर निंदा हुई है। मैंने इस गांव को, इस शहर को, इन रिश्तेदारों को, अपनी कुल को इसीलिए चुना था क्योंकि इनके साथ मेरे बहुत बड़े बड़े कार्मिक अकाउंट थे। मेरे बच्चे भी बीच में ही हैं। उनको खाली करने के लिए मुझे इस परिवार में जन्म लेना पड़ा और मेरी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, वो मेरे हैं। मैंने अकेला अपने बारे में नहीं सोचना। जिन लोगों ने 50 साल में मेरे साथ बुरा ही बुरा किया है, मेरी कुल के अपने लोग हैं, मेरे गांव के अपने लोग हैं, उनके लिए मैं रात को ड्यूटी लगा दी परमात्मा ने कि अपनी कुल के लिए प्रार्थना करो। उनके लिए मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कुल के लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के परिवार के लिए और पूरी सृष्टि के लिए। तो देखो आप कितना बड़ा काम करोगे। बात छोटी है लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। जितनी भी सोल्स मेरी इस वीडियो को देखेंगी वो आज से ही शुरू कर दो, मैं को ख़त्म करके ना अपना अपना करना शुरू कर दो। पूरे ब्रह्मांड और प्रकृति को अपना समझना शुरू कर दो। तो देखो आप कितने पीस में चले जाओगे। आप कल युग में रहकर सतयुग में जाना शुरू कर दोगे। एकदम से नहीं होता, कुछ टाइम लगता है क्योंकि हम बैग भर भर कर लाए हैं पास्ट लाइफ से नेगेटिव कर्मा, लेकिन होता ज़रूर है क्योंकि मेरा अपना प्रैक्टिकल है। इसीलिए हम इतने ताकतवर हैं, सभी सोल में इतनी शक्तियां हैं, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, हम सतयुग ला सकते हैं। इतनी हिम्मत है हमारे में। आप कोई छोटे नहीं हो, आपका शरीर एक मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवता इसमें समाये हुए हैं।
रीढ़ की हड्डी हमारी परमात्मा की बेदी है, सभी देवियां वहां पर विराजमान है। जब आप आस्ते आस्ते पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कोई ना कोई गुरु, टीचर, मेंटर कोई ना कोई जरूर मिला देंगे परमात्मा। आप कलयुग में रहकर एक सतयुग का रास्ता पकड़ लोगे, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो कलयुग में लूट है राम नाम की, बस आपको लूटना आना चाहिए, कैसे लूटना है। तो इस वीडियो में मैंने लूटना ही सिखाया है कि राम नाम को कैसे लूटना है। तो सीखो ना, क्यों नहीं सीखते हो। छोटी छोटी बातें हैं, इन पर ध्यान दो तो आप में इतनी शक्ति है कि आप कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपने शांति फैलानी है चारों तरफ। बस अगर कभी गुस्सा आ भी जाए ना, बस बात करने का ढंग आपको आना चाहिए, कौन सी देवी की ऊर्जा को आपने सामने लाना है। अगर आप किसी सामने वालों को प्यार से समझाओगे, किसी उदाहरण से समझाओगे, उसको जल्दी समझ आएगा, बजाय नेगेटिव एनर्जी से। आप करके देखना प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ, इसीलिए मैं बता सकती हूँ। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक लिया कि कलयुग को कौन लाया था, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। एंड में मैंने टूल भी बताए हैं, है छोटे लेकिन इनके रिजल्ट बहुत बड़े हैं। परमात्मा बहुत खुश होते हैं, हमारे पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति, कि मेरे बच्चे सही रास्ते पर चल पड़े हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।